आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प यानी एओसी में एक नई भर्ती आप लोग के पास आ चुकी है। ऑल इंडिया लेवल पे 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक ये भरा रहा है, आप लोग को भरना है। और क्या होगा इसका सटीक नॉलेज पूरा अच्छे से आपको हम इस वीडियो में क्लियर। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो नॉर्मल है, मतलब एओसी की वैकेंसी फायरमैन के लिए स्पेशल और ट्रेडमैन मेट के लिए स्पेशल निकाला गया है। और क्या होगा इसका वैकेंसी डिटेल एक एक पॉइंट आपको अच्छे से हम समझाएंगे। इसके बाद आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरिए और इसका तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से शुरू भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक नई वैकेंसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, और उसका नाम होगा आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प यानी एओसी में ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए जो वैकेंसी निकला है उसके लिए क्या सारा जानकारी आप लोग के सामने है और किस चीज को फॉलो करके अच्छे से आप इसमें जॉब ले सकते हैं, क्या क्या काम आपको करना पड़ता है और किस स्टेज से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, क्या सब चीज आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, उसके लिए हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देख रहे हैं ऊपर आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के बारे में पूरा जानकारी, जो कि फिजिकल होगा आप लोग का, पोस्ट से संबंधित, योग्यता संबंधित सिलेक्शन प्रोसेस, और सबसे खास में फिजिकल को समझना है। फिजिकल किसके लिए कितना मांगा गया है, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, कौन सा पोस्ट आप अच्छे से निकाल सकते हैं, किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज समझिएगा बारीकी से। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ नोट भी करते चलिएगा, ताकि जब आप फॉर्म भरे या इसका तैयारी करें तो आप लोग से कुछ छूट ना जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा पोस्ट जो कि बहुत दिन के बाद देखने के लिए मिला। 1793 पोस्ट सब मिलाकर के एओसी में निकाला गया है, जिसमें से ट्रेडमैन मेट के लिए 1249 और फायरमैन के लिए 544 है। तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों को भर सकते हैं। और आराम से यहां पे देखिएगा 1249 पोस्ट ट्रेडमैन मेट के लिए निकाला गया है। ट्रेडमैन में अलग अलग काम होता है, लेकिन योग्यता सबका सेम है। अब कौन इसको भर सकते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि 10th अगर आप पास कर लिए हैं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कहीं से भी ऑथराइज्ड है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप आराम से इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं जाकर साइबर कैफे में, या खुद से भी कर सकते हैं। यहां पे योग्यता बस 10th पास मांगा गया, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद टोटल पोस्ट आप देख लिए 1793। अब स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि टोटल पोस्ट किसके लिए कितना निकला हुआ है, और ये पोस्ट कहां पे कितना निकला हुआ है, किस स्टेट के लिए आप भर सकते हैं, कहां पे ज्यादा सीट है, कहां पे कम सीट है। यह स्क्रीनशॉट के जरिए आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी बात हम आगे करते हैं। अगर हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो पोस्ट का नेम यहाँ पे ट्रेडमैन मेट और फायरमैन के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए देखेंगे आप लोग 508 पोस्ट है, और एससी के लिए 187 है, एसटी के लिए 93 पोस्ट दिया गया है, और ऑल इंडिया की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस के लिए 124 है, ओबीसी के लिए 337 है, और टोटल आप लोग को हम बताएं कि 1249 पोस्ट है। और फिर फायरमैन का देखेंगे तो दोनों भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे देखेंगे फायरमैन में 222 पोस्ट, 81 पोस्ट जो एससी के लिए है, यहां पे जनरल के लिए 222 और 40 जो है एसटी के लिए है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ ज्यादा ही 147 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 54 पोस्ट दिया गया है। इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छा सीट आप लोग को मिलेगा। और टोटल देखेंगे यहां पे अगर फायरमैन का तो 544 पोस्ट दिया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एओसी के तहत रीजन वाइज कहां कहां पे वैकेंसी निकला हुआ, ताकि आप लोग अप्लाई करें तो आपके लिए अच्छा रहे। सबसे पहले देखिएगा आप लोग, अगर ईस्टर्न का हम बात करते हैं तो स्टेट यहां पे है, यहां पे फायरमैन का होगा, और यहां पे ट्रेडमैन के हिसाब से आप लोग देखेंगे जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो आप लोग साइबर कैफे में देख लीजिएगा। यहां पे असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड और मणिपुर में देखेंगे फायरमैन के लिए 69 सीट है, 139 पोस्ट आपको ट्रेडमैन के लिए मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो अच्छा ही है, अगर उधर के लोग हैं जो कि ईस्टर्न के हैं तो वो यही अप्लाई करेंगे, असम के करेंगे, अरुणाचल प्रदेश करेंगे, नागालैंड करेंगे, मणिपुर सब ईस्टर्न है। और आप लोग को जो बिहार के हैं, जो यूपी के हैं, उनको कहां अप्लाई करना चाहिए, तो यहां वेस्टर्न में देखेंगे दिल्ली है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, यहां पे पोस्ट निकला हुआ है। अगर कोई बिहार या यूपी से होंगे तो आराम से यहां पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फायरमैन का देखेंगे 71 और ट्रेडमैन का 430, जो कि काफी हाई है, अच्छा है, यहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं नॉर्दर्न में देखते हैं तो यहां पे जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो 119 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपका ट्रेडमैन में, फायरमैन में कर सकते हैं। और यहां पे आपके 181 पोस्ट के लिए ट्रेडमैन में वो अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे साउथ में क्या है कि महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहां पे आप लोग को फायरमैन 111 सीट मिलता है, और 206 अब जो साउथ के लोग होंगे यहां पे अप्लाई करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले को हम बताएं इनको अप्लाई करना है दिल्ली वाले क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद 206 पोस्ट फायरमैन के लिए यहां पे आप लोग को महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में मिलने वाला है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो साउथ में देखते हैं, और एक देखेंगे यहाँ पे साउथ वेस्टर्न में राजस्थान और गुजरात में भी अलग से निकला हुआ है, जो कि 89 आप लोग का किसके लिए है, फायरमैन के लिए, और ट्रेड्समैन मेट के लिए 164 सीट है आप लोग का। फिर सेंट्रल वेस्ट में देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में यहाँ पे 39 है, और 66 आप लोग का फायरमैन के लिए है। 39 जो है आप लोग का फायरमैन के लिए, और ये 66 हो गया आप लोग का
ट्रेडमैन के लिए। तो ये आप लोग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी आप लोग चुनेंगे वहां पे आपको सीट मिलेगा। ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे जहां पे ज्यादा सीट दिया हुआ रहता है, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है, अपने सहूलियत के हिसाब से आप लोग को अप्लाई करना है। सेंट्रल ईस्ट में अगर देखते हैं तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम में यहाँ पे फायरमैन के लिए 46 और 63 सीट जो है आप लोग को ट्रेडमैन मेट के लिए दिखता है। और टोटल देख लिए आप लोग यहाँ पे 544 फायरमैन के लिए और ट्रेडमैन मेट के लिए 1249 सीट आप लोग को दिया गया है। इसी हिसाब से आप लोग को अप्लाई करना है। तो जो भी जिस एरिया में है, जिस रीजन में है, वहां पे आप लोग अप्लाई करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आप लोग समझ चुके होंगे कि कहां हमको अप्लाई करना है, कहां ज्यादा बेस्ट रहेगा अप्लाई करने के लिए। और जिस वैकेंसी का, जिस स्टेट का जिक्र यहां पे नहीं है, जैसे बिहार का जिक्र नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग नहीं भर सकते हैं। आप भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप 10th पास होने चाहिए और आपका एज जो है 18 से 25 के अंदर में होना चाहिए। अगर ओबीसी है तो 3 साल का छूट और SC ST को 5 साल का छूट, मतलब कि ओबीसी है तो 18 से 28 और SC ST है तो 18 से 30 के अंदर में अगर आप आते हैं तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए जिसके लिए आप भरना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी 2023 तक इसका फॉर्म भरा रहा है, जो कि ऑनलाइन भराएगा। खुद से भी भर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग साइबर कैफे में जाकर भरवा लीजिएगा, अच्छे से सटीक तरह से भरवा लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई डेट बता दिए, एज का बता दिए, 18 से 25 रहेगा और ओबीसी SC ST में छूट रहेगा। एज काउंट कब से किया जा रहा है, यानी कि कब तक आपका 18 वर्ष और कब तक आपका 25 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे कि 26 फरवरी 2023 से इसका एज भी काउंट किया जा रहा है। 26 फरवरी 2023 से पहले अगर आपका 18 हो चुका है तो ठीक है, इसके बाद अगर 18 होगा तो दिक्कत है आपका, आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म को। ठीक है, और इसके बाद आपका 25 भी नहीं होना चाहिए, 25 के अंदर बनाना चाहिए। और जिस कैटेगरी के लिए है तो वो कैटेगरी अपने से आप मैच कर लीजिएगा। यानी कि एज जो काउंट किया जाएगा 26 फरवरी 2023 से यहाँ पे एज काउंट किया जा रहा है। उसके बाद योग्यता का बात करेंगे तो 10th पास है, फायरमैन के लिए हो या ट्रेडमैन के लिए 10th पास है। लेकिन हम ITI भी लिखे हुए हैं, क्यों? अगर आप लोग ITI भी किए हुए हैं तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा, थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अगर एक ITI का बच्चा है, एक 10th पास का बच्चा है, सिर्फ 10th किया हुआ है और आप 10th भी किए हुए हैं, ITI भी किए हुए हैं, अगर दोनों का नंबर समान है तो ITI वाले को पहले लेगा, 10th वाले को वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10th पास कर लिए तो इसको नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं और ज्यादा चांस है आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोग ITI नहीं किए रहते हैं इस एज ग्रुप में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग को बता दिया है प्रेफरेंस के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहले देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। अब यहाँ पोस्ट 2 निकला हुआ है, ट्रेडमैन का और फायरमैन का, तो दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग फिजिकल मांगा गया। रिटर्न सबका समान है, फिजिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप किसका फिजिकल देना चाहते हैं, यानी ट्रेडमैन का या फायरमैन का फॉर्म भरेंगे तो दोनों का फिजिकल में अंतर है, जिसमें PET और PMT है, मतलब फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है, और PMT यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। तो यहाँ पे दोनों है, और उसके बाद रिटन टेस्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल है। मतलब ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस कि सबसे पहले क्या लिया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद सबसे पहले आपको फिजिकल देना है, जो कि ट्रेडमैन का थोड़ा सा अलग होगा और फायरमैन का थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा उसके लिए बात करते हैं, ट्रेडमैन का यहाँ पे बात करते हैं और फायरमैन का यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आप लोग के लिए सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पहले फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आप फॉर्म भरे हैं, और जो मैचिंग होगा आपका 10th का सर्टिफिकेट से वो मिलाया जाएगा, नाम, फादर्स नेम वगैरह सटीक होगा तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होगा और फिर मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आ जाएगा। ये चीज आप लोग समझ गए। अब आइए हम फिजिकल पे बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम जो फॉर्म भराने के बाद आपसे कराया जाएगा वो क्या है, PET और PMT। फिजिकल है, दोनों के लिए फिजिकल कराया जाएगा। आइए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका फिजिकल कैसे होगा समझिएगा। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, हर एक चीज को समझते चलना है। इसके कारण कहीं ना कहीं आप तैयारी नहीं कर पाइएगा और फॉर्म भरने से कोई फायदा आपको होगा नहीं। तो समझने के बाद तैयारी करिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी हम बात करेंगे ट्रेडमैन के लिए, यानी कि ट्रेडमैन मेट के लिए बात करेंगे, उसका फिजिकल कैसे होगा अगर आप डालते हैं तो। देखिएगा यहाँ पे PET फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, मेल के लिए क्या है कि 1.5 किलोमीटर का रनिंग मांगा गया है यहाँ पे। ठीक है, मेल के लिए 1.5 किलोमीटर, 6 नहीं 1.5 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में मांगा गया, नॉर्मल है। फिर उसके बाद इसके साथ साथ 50 उसी समय 50 केजी का वजन आपको उठा करके 200 मीटर तक चलना होगा। कितना दूर तक, 200 मीटर। बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है, लेकिन हाँ एक अच्छा दूरी है, क्योंकि वजन यहाँ पे ज्यादा है, 50 किलो का वजन। अब ये आर्मी वाले हैं, आप लोग आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपसे आर्मी वाला उम्मीद करेगा ही कि आप 50 किलो 60 किलो वजन आप उठा लीजिएगा। लेकिन उठाने के बाद चलना जो है थोड़ा सा, उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो नॉर्मल है, मतलब कि कमजोर है, थोड़ा सा अंदर से दौड़ निकाल लेते हैं लेकिन वजन नहीं उठा पाते हैं, तो उनको यहाँ पे दिक्कत होगा। यही सब चीज है जो कि आपको औरों से अलग बनाएगा, मतलब भीड़ को कम करता है। ठीक है, तो 50 किलो जो है 200 मीटर तक लेकर के चलना है, और उसके बाद समय भी लिमिट है 100 सेकेंड के अंदर, दिन भर में नहीं, 100 सेकेंड के अंदर चलना है। यानी कि 1 मिनट 40 सेकेंड में, 1 मिनट 40 सेकेंड में यहाँ पे क्या करना है आप लोग को कि 200 मीटर का
चलना है और 50 किलो वजन उठा करके, किसके लिए? मेल के लिए। अब फीमेल के लिए देखते हैं क्या किया गया है। 1.5 किलोमीटर का रनिंग मांगा गया इनसे भी 8 मिनट 26 सेकंड में, जो कि आप लोग करते होंगे तो कर लीजिएगा। 50 किलो का वजन आपको भी उठाना है। हमें लगा था कि महिलाओं को कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा, कम से कम वजन तो कम किया जाएगा। 50 किलो महिला का उठाना ये बहुत दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप आर्मी का तैयारी करते हैं तो आपसे आर्मी वाला इतना उम्मीद करता है कि आप लोग उठा लीजिएगा, लेकिन फिर भी इसको वजन थोड़ा सा कम रखना चाहिए था। 200 मीटर इसको भी चलना है, लेकिन इसका समय बढ़ गया है। 3 मिनट 45 सेकेंड में इसको चलना है। कितना देर में? 3 मिनट 45 सेकंड, करीब 225 सेकंड में इसको पूरा करना है। बस यहाँ पे लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, सेकंड का अंतर है, यानी समय का अंतर है। यहाँ 100 सेकंड में इसको पूरा कर देना है, इसको 225 सेकंड में आराम से भी जाएगी तो पूरा हो जाएगा। ये चीज किसके लिए है? फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में ट्रेडमैन के लिए खास करके बताया। अगर आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये फिजिकल होगा। बस इतना ही है, हाइट वेट वगैरह कुछ नहीं मांगा है इसमें, बस जो मांगा है ऑफिशियल वही आपको हम बताया। अब आगे हम बात करते हैं कि फिजिकल जो है फायरमैन के लिए कैसे लेगा। फायरमैन अग्निशमक के लिए, तो आर्मी में भी अग्निशमक का प्रयोग होता है और इसमें वैकेंसी निकलता है। तो यहाँ पे फायरमैन के लिए क्या होगा? तो इसमें दोनों होगा, पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, दोनों इसमें लिया जाएगा फायरमैन में। जबकि यहाँ पे देखें सिर्फ पीईटी लिया गया, इंड्योरेंस टेस्ट लिया गया, बस। अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब इसके बाद जैसे कि आप सिर्फ ट्रेडमैन भरे तो ट्रेडमैन का फिजिकल ले लिए, आप घर चल जाइए, आपको कुछ दे देगा कागज, घर चल जाइए, उसके बाद आपसे रिटर्न सीधे लिया जाएगा। अगर आप ट्रेडमैन और फायरमैन भरे हैं तो फायरमैन वालों को क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे उससे ये सब लिया जाएगा। आइए इसमें बात करते हैं क्या क्या है। पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होगा? हाइट लिया जाएगा, किसका? सिर्फ मेल का, सिर्फ मेल का यहाँ पे हाइट लिया जाएगा, चेस्ट भी लिया जाएगा और वेट भी। कितना हाइट? 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब आप पूछिएगा कि फायरमैन में हाइट को बताया लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं बताया, ट्रेडमैन में हाइट यहाँ पे मांगा ही नहीं है कुछ, बस इतना काम कर लेंगे आप ट्रेडमैन में, आप भर्ती हो जाएंगे। ट्रेडमैन में हाइट वगैरह काम नहीं है, यहाँ पे आपसे नॉर्मल काम कराया जाता है जो कि आपसे कोई एरिया के अंदर में कराया जाएगा। ये थोड़ा सा फील्ड वर्क हो जाएगा, ये सब आपको एक एरिया के अंदर में करना पड़ेगा, तो हाइट वगैरह का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ट्रेड में किसी तरह का भी काम दे सकता है और बहुत छोटा भी काम देता है, मतलब कि बहुत सारा काम होता है छोटे लेवल का जो आर्मी में होगा वो ट्रेड के अंदर में आपको मिल जाएगा फिजिकल के तौर पे। अगर आप इतना क्वालिफाई कर लेते हैं तो हाइट वेट चेस्ट से कोई मतलब नहीं है। यहां पे क्या है कि चेस्ट भी मांगा गया है 81.5 बिना फुलाए हुए और फुला करके 85 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, 81.5 और 85 फुला करके आपको मांगा गया। किसके लिए? मेल के लिए। सिर्फ देखिएगा यहाँ पे वेट भी 50 किलो का होना चाहिए। अब बताइए फिजिकल में यहां पे क्या किया? 50 किलो वेट मांग दिया और यहां पे क्या किया है कि 50 किलो उठा करके चलने बोला। यहां पे कम से कम 50 किलो होगा तब हम लेंगे तुमको, मतलब मेल जो है 50 किलो होगा तब लेंगे। और यहां पे क्या है कि 50 किलो उठा के तुम दौड़ जाएगा, मतलब चलेगा 200 यहाँ पे 100 सेकेंड में 200 मीटर तब लेंगे। अब बताइए कि 50 किलो का आदमी होगा और 50 किलो उसको वजन उठाने के लिए अगर बोल दिया जाए तो क्या हाल होगा उसका। इसीलिए थोड़ा सा लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हैं वहां पे जाकर के, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं कराया जा रहा, ठीक है। वो आपका ये ट्रेडमैन में है, फायरमैन में थोड़ा सा अलग है। तो ये हो गया हाइट वेट और चेस्ट बता दिया आपको, ठीक है। इतना वेट आपका होना चाहिए, लड़की के लिए ये सब नहीं है। अब देखते हैं पीईटी में लड़की के लिए भी बहुत सारा चीज दिया गया है। पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में लड़के का बस इतना मेजरमेंट होगा, लड़की का कुछ नहीं होगा। लड़की को फिजिकल यहाँ पे देना होगा, किसके लिए? फायरमैन के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि देखिएगा मेल और फीमेल दोनों के लिए लिखे हैं, रनिंग होगा, यहाँ भी रनिंग है 1.6 किलोमीटर का 6 मिनट में। अब उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। अब यहाँ देखिए कि फायरमैन में क्या है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में और लड़की के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 26 सेकेंड में। बस समय का अंतर है, दौड़ उतना ही है, 6 मिनट में 8 मिनट 26 सेकंड में। आगे है कैरिंग वेट, कुछ वेट लेकर के आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ वेट कितना दिया गया है? लड़की के लिए भी है, लड़का के लिए भी है। देखिए 63.5 किलो, 63.5 किलो का वजन आपको उठाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही दे दिया गया फायरमैन में, जो कि 96 सेकेंड में आपको कितना डिस्टेंस पूरा करना पड़ेगा? डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, 183 मीटर आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। 183 मीटर 96 सेकंड में 83 मतलब 83.5 किलो आपको वजन उठाना पड़ेगा। और वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग जंप का, अब ये बस इसमें महिला को नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लड़कों का है, लड़कियों का यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब लड़कियों का सिर्फ दौड़ होगा इसमें और लड़कों का वेट यहाँ पे दे करके उसको 183 मीटर तक जाना होगा। लॉन्ग जंप भी लड़के का होगा। क्लाइंबिंग यानी कि रस्सी जो चढ़ता है पैर और हाथ के सहारे, वो रस्सी भी आपको चढ़ना पड़ेगा लड़कों को, लड़की को कुछ नहीं, ठीक है। ये समझ में आ रहा? लड़की के लिए सिर्फ दौड़ है यहाँ पर, किसके लिए? फायरमैन के लिए। लॉन्ग जंप कितना है? तो 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा। कुछ गड्ढा वगैरह रहेगा, उसको कूदना होता है, ठीक है, नहीं तो गड्ढे में गिर जाइएगा। 2.7 मीटर का होता है। क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ना पड़ेगा, रस्सी आपको चढ़ना पड़ेगा 3 मीटर तक
और यहाँ पे वर्टिकल रोप में, मतलब वर्टिकल रूप में हाथ और पैर का इस्तेमाल करके आप रस्सी पर चढ़ सकते हैं, ये आपसे टेस्ट लिया जाएगा। ये लोग आप नहीं भी प्रैक्टिस करिएगा फिर भी इतना कर लीजिएगा आप लोग। और लड़की के लिए ये सब नहीं मांगा गया, लड़की के लिए सिर्फ दौड़ है। तो ये समझ गए। अब सैलरी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या दिया जाएगा आपको। तो फिजिकल अच्छे समझ में आ गया आप लोग को, दोनों के लिए, ट्रेडमैन के लिए भी और फायरमैन के लिए भी आपको समझ में आ गया क्या क्या मांगा जा रहा है, दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सैलरी का बात करते हैं तो फायरमैन के लिए 32 से 34 हजार शुरुआती सैलरी, आपको सब चीज जोड़ के जितना भी अलाउंस वगैरह मिलता है सब जोड़ करके आपको 32 से 34 हजार रुपया शुरुआती में आपको फायरमैन के लिए दिया जाएगा। अगर ट्रेडमैन का बात करेंगे तो 30 से 32 हजार रुपया इसके लिए भी आपको शुरुआती में दिया जाएगा सैलरी के लिए। ट्रेनिंग इसका 2 साल का लगभग आपसे लिया जाएगा, जिसमें सारा प्रक्रिया आपको फिर से कराया जाएगा, सब चीज आपको सिखाया जाएगा और आपको पूरा चुस्त एंड तंदुरुस्त बनाया जाएगा आपके जॉब के लिए, ट्रेडमैन के लिए और फायरमैन के लिए। इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितना भी चीज आपको बताया है फिजिकल के रूप में सबको आप क्वालिफाई करना शुरू कर दीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल। अब बात करते हैं हम रिटन सिलेबस के बारे में। रिटन सिलेबस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे पीईटी पीएमटी के बाद रिटन ही लेगा आपसे और इसमें भी क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सब चीज किया हुआ खराब हो जाएगा रिटन के कारण। और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बड़ा बात नहीं है, मेडिकल तो आप लोग फिट होंगे तभी आप इतना कर ही पाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब आगे देखते हैं रिटन में क्या क्या है। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है आपको। बस यहाँ पे लगेगा कि मैथ से क्वेश्चन, इंग्लिश से क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से, रीजनिंग से क्वेश्चन, जीएस से क्वेश्चन आएगा, एकदम नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा बस। लेकिन थोड़ा सा तैयारी आपको करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, सब चीज बताएंगे, बुक भी सजेस्ट करेंगे आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, सब चीज आपको बताएंगे। हर एक टॉपिक भी आपको बता देंगे, प्रीवियस ईयर का भी नॉलेज आपको दे देंगे। लेकिन तब जब आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर देते हैं कम से कम, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और कमेंट वगैरह करते हैं, कोई डाउट होता है तो हमें अच्छा लगता है और लगता है कि आप लोग के लिए बहुत सारा चीज हम लेकर के आए। तो ये उसको देखने वाले जितने भी लोग हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर को भरने वाले जितने भी लोग हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सिलेबस में अगर बात करते हैं, टोटल क्वेश्चन 150 पूछा जाएगा। कितना? 150 क्वेश्चन। टाइम 2 घंटा पर्याप्त है, इजी क्वेश्चन रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहता है, यहाँ पे 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें सतर्क रहना है आप लोग को। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न, क्योंकि 10th लेवल का जॉब है तो 10th लेवल से ऊपर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और बहुत ही आराम से आपको हम बताएंगे बहुत सारा चीज। अभी वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से अभी उतना जानकारी नहीं दे पाएंगे। इंग्लिश में देखेंगे 25 क्वेश्चन, बहुत ही इजी, मीनिंग वगैरह आएगा आपसे। और जीआई यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, कुछ कॉमन रूप में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे जिसका जवाब आपको देना होगा। नॉर्मल क्वेश्चन, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता, ये आपके कॉमन सेंस पे आधारित रहेगा। कुछ क्वेश्चन मतलब लगभग 20-25 क्वेश्चन। और रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन आएगा, दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन रहेगा। यानी जीके जीएस जो होता है नॉर्मल लेवल का, विविध से पूछा जाएगा ज्यादातर, उससे भी आप लोग को क्वेश्चन रहेगा 50। तो ये जो दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें कितना स्कोर करना होगा, कितना कट ऑफ लाना होगा, ये सब बाद में हम बताएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा। सबसे पहले फिजिकल जरूरी है। फिजिकल को अगर आप ध्यान दे देते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप आगे हम पर छोड़ दीजिएगा, हम सब चीज आपको बता करके आपसे पूरा जरूर करवा लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आया होगा। और जो भी आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा हम समझाने का प्रयास करें उसको फिर से देखिएगा, वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है, वो सब समझ करके नोट कर लीजिए। कहां पे कैसे भरना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन से पोस्ट पे कितना ज्यादा वैकेंसी है और कहां अप्लाई करने तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए, और तैयारी कैसे करना है, ये सब चीज को समझने के बाद आप में एक जोश जुनून आता है कि भरेंगे और तैयारी भी करेंगे, तो निकाल तो आप जरूर लीजिएगा। अगर आप सब चीज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये वैकेंसी आपके पास जरूर आ जाएगा, ठीक है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का वैकेंसी बहुत ही अच्छा है, बहुत दिन के बाद आया है और बहुत बड़े लेवल पर आया है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी लोग अप्लाई इसमें जरूर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अभी तक जो हम बताए अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिजिकल पर अगर डाउट है तो और भी अच्छे से हम इस पर बना देंगे वीडियो थोड़ा डिटेल में, उसके लिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अच्छे से आपको समझा देंगे कैसे क्या करना होगा, आपको कितना दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस अंदाज के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। मेरे तरफ से आपकी तैयारी के लिए ऑल दी बेस्ट है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।